हमें एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए। ये बस कुछ शब्द नहीं है, ये वो शब्द हैं जो हमारे आज के नायक चिंटू को बार बार सुनने को मिले। और यही वो शब्द थे जो उसे एक ऐसे सफर पर ले गए जिसने अनुभव का असली मतलब ही बदल दिया। ये सिर्फ एक नौकरी से इनकार नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। तो मिलिए चिंटू से, एक पढ़ा लिखा होनहार नौजवान जो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी, एक बहुत जानी पहचानी दीवार खड़ी है, नौकरी का ये बेरहम बाजार। देखिए, चिंटू के पास सब कुछ था, डिग्री थी, कंप्यूटर स्किल्स थी और मेहनत करने का जज्बा भी था। लेकिन इन सब के बावजूद बस एक चीज की कमी थी, और वही एक चीज सबसे बड़ी रुकावट बन गई। कोई पिछला काम करने का अनुभव नहीं था। और यहीं पर वो दुविधा है जिसमें न जाने कितने लोग फंस जाते हैं। नौकरी के लिए चाहिए अनुभव, पर अनुभव के लिए नौकरी कौन देगा? ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिसका जवाब किसी के पास नहीं लगता। एक तरफ तो नौकरी के बाजार का दबाव था ही, पर चिंटू पर अपने परिवार और गांव वालों की उम्मीदों का भी बहुत बड़ा बोझ था। उसे सिर्फ एक नौकरी नहीं ढूंढनी थी, उसे दुनिया को अपनी कीमत साबित करके दिखानी थी। और जब हर तरफ से दरवाजे बंद होते दिखे, तब चिंटू ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। एक ऐसा रास्ता जो उसका अपना था। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था, ये डर बिल्कुल जायज था। ये शब्द थे चिंटू के पिता के, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पर लगाने के ख्याल से भी कांप रहे थे। उनका ये डर बताता है कि अपना काम शुरू करना कितना बड़ा जोखिम होता है। पर जहां एक तरफ डर था, वहीं दूसरी तरफ हिम्मत भी थी। और वो हिम्मत थी उसकी पत्नी पूनम की। उसके इन सीधे साधे लेकिन मजबूत शब्दों ने चिंटू को वो ताकत दी जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारे सबसे करीब ही होती है। और बस फैसला हो गया। चिंटू ने कर्ज लिया और अपना छोटा सा कपड़ों का कारखाना शुरू करने का वो बड़ा जोखिम उठा लिया। लेकिन कहते हैं ना, अपना रास्ता बनाना कभी आसान नहीं होता। जैसे ही चिंटू ने काम शुरू किया, एक के बाद एक मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मानो किस्मत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रही हो। जरा सोचिए, एक ही वक्त में क्या क्या हो रहा था। एक तरफ 500 शर्ट का बड़ा ऑर्डर, मतलब एक सुनहरा मौका, और दूसरी तरफ अगली ही सुबह बिजली कटने का नोटिस आ गया। रात में सबसे जरूरी मशीन की मोटर जल गई, और इन सब के ऊपर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में किसी की भी हिम्मत टूट सकती थी। और संकट की इस सबसे मुश्किल घड़ी में पूनम एक बार फिर ढाल बनकर आगे आई। उसने अपनी सारी बचत के पैसे देकर कारखाने को डूबने से बचा लिया। ये पल उनकी साझेदारी और एक दूसरे पर उनके विश्वास को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। उस मुश्किल रात के बाद कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। चिंटू में न सिर्फ अपने कारखाने को बचाया था, बल्कि अब वो अपने अतीत का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार था। 2 महीने बाद सोचिए, वही ऑफिस था, वही ऑफिसर। लेकिन इस बार चिंटू नौकरी मांगने वाला बनकर नहीं गया था, बल्कि एक सप्लायर, एक मालिक बनकर गया था। उसका आत्मविश्वास और उसका रुतबा दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। ये शब्द चिंटू ने उसी ऑफिसर से कहे जिसने उसे कभी अनुभवहीन कहकर लौटा दिया था। आज चिंटू ने अनुभव की एक नई परिभाषा दी थी। एक ऐसी परिभाषा जो किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से सीखी जाती है। कि असली अनुभव सालों से नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने से आता है। और ऑफिसर की खामोशी ने ही सब कुछ कह दिया। शायद यही उसकी हार और चिंटू की जीत का सबसे बड़ा सबूत था। कहानी का अंत होता है चिंटू की गांव वापसी के साथ, जहां अब वो एक नाकामयाब नौजवान नहीं, बल्कि एक सफल और सम्मानित उद्यमी बनकर लौटा है। और देखिए, सफलता के साथ लोगों का नजरिया कैसे बदल जाता है। जो लोग कल तक उसे ताने दे रहे थे, आज वही उसे युवाओं के लिए एक मिसाल बता रहे हैं। उसके पिता की आंखों में डर की जगह गर्व के आंसू हैं। शायद उसके संघर्ष का यही सबसे बड़ा इनाम था।
चिंटू की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो इस पूरे सफर से आखिर क्या मुख्य बात निकल कर आती है? बात सीधी सी है। चिंटू को शहर में नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उसने अपना काम खड़ा कर लिया, जो किसी भी नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ा था। असली कीमत किसी डिग्री या पद में नहीं है, बल्कि खुद पर विश्वास करने और हिम्मत दिखाने में है। और आखिर में ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, हो सकता है दुनिया हमें मौका ना दे, लेकिन कोई भी हमें अपना रास्ता बनाने से नहीं रोक सकता। कोशिश करने वालों के लिए कोई भी रास्ता कभी बंद नहीं होता। बात तो सही है।